जय हिंद साथियों। एलपी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे एपिसोड में भीमबेटका, जो कि भारत का एक ऐसा स्थान और जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे लाखों वर्ष पुरानी कैब और बहुत सारी अद्भुत रहस्यमयी चीज़ें। मुख्य प्रवेश द्वार से टिकट लेकर बाइक या अन्य साधनों से रातापानी के जंगलों को 2 किलोमीटर क्रॉस करके आपको गुफा तक पहुँचना होता है। साथियों, हम पहुंच आए हैं भीमबेटका में। भीमबेटका घूमने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको आप जाने बिना आप अंदर प्रवेश कर गए तो फिर आपको जान के खतरा हो सकता है, यानी आप भूल भुलैया कर सकते हैं। तो ये मैप को परखना बहुत ज़रूरी है। इस मैप के माध्यम से ही हम आगे विजिट कर पाएंगे। यदि मैप की जानकारी हमको नहीं है तो मैं कहीं भी भटक सकता हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर में शामिल भीमबेटका है, यह कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के समीप अंतर्गत आता है। यहाँ की हम कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। जो भीमबेटका है तो इसको ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो पौराणिक कथाओं में भीम थे तो उन्होंने यहाँ कुछ टाइम तक बैठे थे, जिसके नाम से यहाँ का नाम भीमबेटका नाम पड़ा। अब यहाँ इस कैब जो गुफा है, इस गुफे के अंदर की ये पूरी संरचना है, जो कि विशेष रूप से यह डिज़ाइन किया हुआ है। साथियों, ये है भीमबेटका की गुफा। इस गुफा की विशेष बात यह है कि इसका जो दरवाज़ा यहाँ पास था तो उसको हाथी दरवाज़ा बोलते थे। अब ये जो गुफा है, इसकी जो लंबाई है, आपको लंबाई हम दिखाने वाले हैं, और इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई भी आपको हम बताएंगे कि यह कितना ऊंचा लंबा चौड़ा है। यह गुफा बहुत विशेष प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। इसको हम देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसकी 4 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वह 17 मीटर है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें हमको दिखेगा इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई जो है तो 39 यानी 39 मीटर है। तो यह बहुत अद्भुत और यहाँ आप देख कर एकदम आश्चर्यचकित फील करेंगे। मैं यहाँ अभी विजिट कर रहा हूँ तो यहाँ हमको देख रहे हैं लोग, कई प्रकार से देख रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हमको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह गुफा आप देखेंगे तो कितनी यहाँ पास शाइनिंग कर रही, कितनी चिकनी है, और इसके नीचे तो होल या गड्ढे हो सकते हैं। और इस गुफा की आप देखेंगे विशेष स्ट्रक्चर तो कितना प्रभावशाली है, देख के बिल्कुल अद्भुत लगता है। यहाँ पास एक गड्ढे दिखेंगे जिसमें कुछ गहराई हो सकती है, और नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ लकड़ी रखा हुआ है जिससे यहाँ समतल रहे, बराबर पैरेलल रहे, जिससे कोई यहाँ विजिट करने वालों को किसी प्रकार से प्रभाव ना पड़े। ये जो कैब देख रहे हैं तो यहाँ से अंदर अब प्रवेश करते हैं। अंदर तो हम पहले ही घुस आए हैं। ये जो हाथी दरवाजा है, यहाँ बहुत बड़ा विशाल हाथी के काय के रूप में यहाँ उसका डिजाइन किया गया, इसलिए इसको हाथी दरवाजा कहते हैं। इसके अंदर हम काफ़ी दूर तक जाएंगे। विजिटर बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि यह बर्ड हेरिटेज में शामिल होता है। इसको श्री विष्णुधर वाकाणकर 1957 में सबसे पहले खोज किए थे, और इसको बर्ड हेरिटेज में शामिल जो है तो किया गया है 2003 में। अब देखेंगे कि इसके अंदर चलते जाएंगे, और ये विशेष बहुत बड़ा आकार का जंगल है। ये तो पहले छोटे जंगल के आकार में जाना जाता था, जो कि इसको जब शुरू में मध्य प्रदेश शासन की नज़र में आया 1976 में, तो इसको एक वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जाना जाता था। जब इसको थोड़ा विस्तार एक्सपेंड किया गया तो इसको फिर बड़े आकार में देखा गया, तो इसको फिर टाइगर रिजर्व के रूप में नाम देने का प्रयास किया गया, जिसको 1983 में टाइगर रिजर्व ग्रुप में नाम देने का प्रयास किया गया। लेकिन उस टाइम पे सफल यह नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश शासन के फाइलों में यह नाम तो चला गया, लेकिन उसको कंप्लीटली जारी नहीं किया गया। इसको टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, जिसको 2024 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसका नाम दिया गया। ये टाइगर रिजर्व जो है तो इसको बताया जाता है कि यह 8वां टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश का है, और पूरे ऑल इंडिया में देखा जाए तो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व आता है। तो यहाँ पास कुछ चीज़ें यहाँ पास दिखाई जाती है कि प्रागैतिहासिक काल से यह क्या क्या आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मैं आपको विशेष रूप से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पास बताया जाता है कि बहुत पुरानी कुछ ऐसी चित्रकलाएं जो प्रदर्शित की हुई होती हैं, उसको हम दिखाने वाले हैं। आप सब्र रखिए, जल्द ही वहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं। साथियों, यहाँ की मुख्य विशेषताओं में एक विशेषता इसकी ये है कि यहाँ देखेंगे कि जो कलाकृतियाँ दर्शाई गई है वो बहुत ही अद्भुत दर्शाई गई है। इसमें अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ की एक विशेषता सबसे बड़ी ये है कि ये जो पत्थर की ऊंचाई है वे 3.5 मीटर है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 14 गुणे 3.5 के आसपास है। अब इसका जो आकार है तो देख पा रहे हैं कि चिकना और ढलवा फर्श ज़मीन पर टिका हुआ है। इसमें जो कलाकृतियाँ दर्शाई गई हैं उसको थोड़ा हम नज़दीक से दिखाएंगे। ये तो लगभग बहुत पुराना इसमें चित्र बनाया गया है, 6वीं शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया है। इसमें जो आकार बताया जाता है तो 450 के आसपास, इसमें इतने कम क्षेत्रफल में 450 के आसपास आकृतियों को दर्शाई गई है, जिसमें से कई मानव हैं, और इसमें पक्षी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, ऐसे मतलब कई प्रकार के इसमें आकृति दर्शाई हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जूम करके थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि आपको कैसे यहाँ दिखता है। यहाँ आप गेस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पास ये एक हिरण जैसे आकृति दिख रही है, और ऐसे ही बहुत सारी प्रकार की कई प्रजातियाँ हैं। यहाँ पास ये दो कोई जानवर भाग रहे हैं,
तो ये आप सोचिए, अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई हम चीज़ रख देते हैं अपने घर में तो कई बरसों बाद वो एक प्रकार से शताब्दी का है, छठी शताब्दी से यह इसमें कलाकृति तो दर्शाया गया है। कितने छोटे छोटे यहाँ पास देख रहे होंगे हाथी घोड़े और बैल, तो यहाँ कुल मिला के 450 प्रकार की आकृतियाँ दर्शाई गई हैं और इसका आकार इस प्रकार से है, एक ही पत्थर में। ऐसे ही अभी हम आगे भी दिखाएंगे, ऐसे ही पत्थरों में बहुत सारी आकृतियाँ दर्शाई हैं जो आपको देख के बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए हम दिखाते हैं। मेरे पीछे का आप नज़ारा देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पास लिखा हुआ है, एक कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पास बता रहा है कि व्यू पॉइंट, यानी यहाँ से एरो का जो सिंबल बता रहा है, तो उस पत्थर पे चढ़ के हम यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। यह देखने के लिए व्यू पॉइंट है, मतलब कह सकते हैं कि ये सबसे ऊंचा इस जो टूरिज्म स्थल का सबसे ऊंचा यह प्लेस हो सकता है, पत्थर हो सकता है। तो यहाँ से खड़े होकर पूरा हम यहाँ का एरिया देखेंगे। ये जो एक्चुअली में मध्य प्रदेश का जो कैपिटल भोपाल है, भोपाल से समीप ज़्यादा दूरी नहीं, 35 किलोमीटर। मैं चढ़ तो रहा हूँ भाई, फ़ोन लेके ना गिर जाऊँ, नहीं 35 तो अटका रह जाएगा और मैं नीचे पहुंच चुका हूँगा। तो कुल मिला के आपका साथ और मेरा हौसला सहयोग कर दिया है, जिससे मैं पत्थर के कठिन स्थानों पे अभी चढ़ के एक सफलता मुकाम हासिल कर लिया है। यहाँ से आपको दिखाएंगे अद्भुत रहस्यमय चीज़ें जो कि पूरा आपका भोपाल दूर दूर तक दिख सकता है। लेकिन मेरी इतनी आंखें मजबूत नहीं है कि मैं भोपाल तक पहुँच पाऊँ, या 35 किलोमीटर डिस्टेंस तक मैं देख पाऊँ। लेकिन सबसे व्यू के एकदम टॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा होगा कि हमारे चारों ओर बिल्कुल विंध्याचल श्रेणी, पर्वत श्रेणी की श्रृंखला की यह एक टॉप, जहाँ फुल टॉप तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ जो घूमने की जगह है, यहाँ का टॉप मोस्ट टॉप पॉइंट ये अभी हम विजिट कर चुके हैं। साथियों, ये बहुत विशाल पत्थर दिख रहा है। इस पत्थर के नीचे ही डिज़ाइन किया गया है कैब का। ये कैब जो दिख रही होगी आपको, तो मैं इसको सामने से दिखाऊंगा। ये बहुत बड़े पत्थर हैं। इन पत्थरों के नीचे से हम गुजरने वाले हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि गुजर जाए पत्थर हमारे नीचे गिरे, तो ऐसा होगा नहीं। प्रभु की हमारे ऊपर असीम कृपा है। अभी हम दिखाएंगे कि ये कैब जो है, तो आप जैसे घर देखते होंगे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो ये फर्स्ट फ्लोर का कैब है और ये ग्राउंड फ्लोर का कैब है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ जो मैंने कई बार सुना था कि यहाँ बहुत सारी कलाकृतियाँ दर्शाई जाती हैं। तो मैं नज़र देख रहा हूँ, मेरी नज़र चली जाएगी कलाकृतियाँ हैं कहीं, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। मैं यहाँ पास विजिट कर रहा हूँ और पत्थरों में एक एक नज़र को देखते हुए बढ़ा रहा हूँ कि यहाँ कलाकृतियाँ कहाँ हैं। चलिए और आगे प्रयास करते हैं, शायद मेरे ही हाथों से खोज यहाँ की लिखी हो तो खोज हो जाए कि कलाकृतियाँ कहाँ हैं। फिर भी मैं चढ़ के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ कलाकृतियाँ कहाँ हैं। आप इसको बारीकी से बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगी कि यहाँ पास बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो कुछ न कुछ इसको बयां करना चाहती है पत्थरों में। लेकिन इसका मतलब तो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपको यदि पता होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने यहाँ ढूंढ निकाला कि यहाँ कलाकृतियाँ कुछ दर्शाई गई हैं, बहुत पुरानी है, लगभग कौन से प्रागैतिहासिक काल 6ठी शताब्दी के आसपास ये बनाई गई है, जो कि अभी तक ये जीवित है पूर्ण रूप से। ये पत्थर पूरे ऊपर पत्थर हैं और उसके नीचे मैं हूँ। तो यहाँ पास से आप देखिए, पूरा कैब के अंदर में घुस के पूरा वीडियो को बना रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पास ये देखेंगे कि कुछ यहाँ पास चिड़िया जैसे दिख रहे हैं और बहुत सारे कुछ अद्भुत जानवर दिख रहे हैं जो कि अभी मेरे नज़र में आ रहे हैं। आपकी नज़र में आएंगे, ये देखिए, जहाँ ही देखेंगे तहाँ कुछ। इसको कैसे सफ़ेद हो गया कि धुलाता भी नहीं, लाल हो गया है। एक और पेंट है, इसको फिर से रिसाइकलिंग किया गया, क्या किया गया हमको पता नहीं। तो इसमें स्पष्ट नहीं दिखता। अरे बाप रे, यहाँ तो जाना एक बहुत बड़ा खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है भाई। यहाँ पूरा अंधेरा देख रहे होंगे। मैं इतनी खराब जगह पे आ गया हूँ, जीवित वापस जा पाऊंगा किसकी कोई गारंटी नहीं। चारों तरफ है पत्थर के, एकदम इतने भारी भरकस पहाड़ के नीचे में आ गया हूँ। अरे बाप रे, यहाँ कोई जानवर होगा, गुहटी वहटी होगी तो मेरे को खड़ेद के मारेगी। हाँ, मैं तो डर रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा विजिट कराऊं, लेकिन संभव तो नहीं हो पाएगा लगता है, क्योंकि है मेरा तो एकदम बीपी बढ़ गया है। इधर से मैं जा नहीं सकता, लेकिन उधर बाहर से आपको जरूर दिखा देंगे। लेकिन मेरा तो फाट गई भाई, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ। मेरे को डर लग रहा है, भूत कहीं ना आ जाए। ओ बचाओ 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 बचाओ, भूत ना जाए। बाप रे, मैं डर गया। साथियों, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ अब क्या होता है आगे। ये रॉक सिल्डर नंबर यहाँ पास से 9 जाता है। ये बहुत सक्रिय कंजेस्टेड यहाँ पास से रास्ते निकल रहे हैं। देखता हूँ मैं निकल के फाइनली पहुंच पाता हूँ कि नहीं अपने गंतव्य स्थान पे। जी, मैंने पहुंच गया। यहाँ पास आप देखेंगे बहुत सारे कुछ नव निर्मित यानी हस्तलिखित है कुछ पत्थरों पे। यहाँ पास वो कैब है। यदि मैं उधर से उतरता तो सोचिए मेरा इधर क्या हाल होता। मैं फिसल के क्या, मेरी हड्डी पसली तो एक हो जाती। ये पत्थर है, इस पत्थर से यदि मैं गिरता हूँ, ये पत्थर हमारे ऊपर गिरते हैं तो मेरा क्या हाल होगा। मेरा जो हाल होगा तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन भी दब चुका होगा और मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी होगी। फिर भी मैं आगे बढ़ते हुए कुछ अपने
अस्त्र शस्त्र लेके ये जो अपना ट्राईपोड है, ब्लूटूथ है, कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ हैं, इनकी सहायता से मैं आपको दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और हौसला हमारे हाथ में है और आपकी प्यार और आपका लाड़ दुलार मेरे साथ में है। तो अभी हम आ गए हैं स्टेट नंबर 12 में। ये जो पत्थर है इसमें कुछ हमको अलग अनिवार्य रूप से जानकारी मिलेगी जो हमको यहाँ पास पढ़ने से ही पता चलेगी। ये शैलाश्रम में क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि चित्र की दाईं ओर दौड़ते हुए नील गाय को देखा जा सकता है और चार भागते हुए चीतल को बहुत ही दिलचस्प तरीके से यहाँ देखा जा सकता है। तो इसमें हम निहारते हैं कि कहाँ पास है नील गाय और भागते हुए चोर। आपको हम दिखाएंगे ये कितना पुराना है, ये तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पास कहाँ नीलगाय हैं और भागते हुए चोर हैं। तो ये देखिए, ये भागते हुए चोर और नीलगाय यहाँ पास बहुत सारे दिख रहे हैं। तो इसी चीज़ को ये बता रहे हैं, बहुत पुराना ना है अपना, वही 6ठी शताब्दी के आसपास के पत्थरों में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पास ये पानी का भराव होगा, किसकी वजह से बन गया है अपन को नहीं पता है, लेकिन अपन को बस इतना पता है कि यहाँ बना हुआ दिख रहा है और आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये पत्थर के नीचे उतरते जाएंगे तो पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे, भटक भी जाएंगे। तो भटकना हमको नहीं है, आपको पूरा दिखाना है यहाँ विजिट करके। तो मैं चाहूँ तो लौट सकता हूँ, लेकिन मैं हौसला मेरा कम होने वाला नहीं। आपका जो प्यार है तो वो हमको हौसले को बढ़ा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, आगे तक बने रहिए जैन साथियों। इधर से निकलो कि इधर से निकलो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसी कठिनाई वाले रास्ते पे जाता हूँ जहाँ कुछ हमको नया मिल सके, क्योंकि कठिन रास्तों से हमको हारना नहीं है, वहीं कुछ हमको नई चीज़ें मिल सकती है। जो भीमबेटका में तो यहाँ बहुत बड़े जंगल और पत्थर हैं, जो कि हम आपको सबसे अद्भुत पत्थर दिखाने वाले हैं। वो पत्थर है यहाँ पास, ये इसका जो संरचना है मशरूम नुमा है। इसकी संरचना जो मशरूम नुमा है, तो इसको मशरूम वाला पत्थर भी बोलते हैं यहाँ पास का। इसकी जो ऊंचाई है ना, वो है 9.5 मीटर से ऊपर। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ बताई गई है आपको, तो वो है कि यहाँ पास एक जानवर होगा 2 सींग वाला और एक केकड़ा होगा, जो कि इस कलाकृति में दर्शाई गई है। तो यहाँ पास आपको हम दिखाते हैं कि ये जानवर और ये कहाँ पास ये दोनों खेल रहे हैं। ये जानवर और केकड़ा उसके पीछे की ओर। यहाँ पास कुछ हमको आदमी भी नजर आ गए, मतलब हम तो नहीं कुछ खोज कर लिए। अरे ये ब्राइटनेस कहाँ से बढ़ गया, इतना ब्राइटनेस हमको नहीं चाहिए था। तो यहाँ पास ये देख लिए फाइनली कि यहाँ आदमी और यहाँ पास मशरूम के कुछ हमको अलग अद्भुत इसके क्या दिखे, हमको आकार दिखे। यहाँ पास इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। आप यहाँ कभी आएंगे तो विजिट कर पाएंगे। हम किस पॉइंट पे हैं आपको ये भी हम बता सकते हैं। हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ से पूरा घूमना चालू किए थे और हम आ चुके हैं यहाँ पास। इसका मतलब आखिरी पॉइंट पे हम आ चुके हैं और इसके बारे में ये पूरा बताया गया है डिटेल। हम इस जंगल में अभी अकेले पूरा घूम रहे हैं, हमको किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि आपका प्यार हमारे साथ है। जो मैं जिस स्थिति में हूँ, वहाँ चारों तरफ हमारे चारों ओर पत्थर हैं, और पत्थर छोटे छोटे नहीं, बहुत विशाल पत्थर हैं, जिसको हम दिखाएंगे तो आपको डर भी लग सकता है। कितने ऊपर तक हम कैमरे को घुमा देते हैं तो इधर चारों ओर पत्थर ही दिखेंगे। यहाँ पास जो जंगल का मुख्य मध्य भाग है, वहाँ पास मैं खड़ा हूँ। यहाँ से कोई आदमी भी नहीं, एक दो दिख सकते हैं। मैं बिल्कुल अकेला यहाँ पास हूँ। ये भीमबेटका की गुफा है, जो कि एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी वजह से मैं आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। बाकी डर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है, जहाँ टाइगर अनिवार्य रूप से मिलते हैं। तो फिर मेरे को किसी प्रकार से भय नहीं लग रहा है। आपको मैं पूरा दिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा हौसला बहुत बड़ा है, जिसका कारण आप हैं, आपका प्यार है। ये देख रहे हैं कि कितने अद्भुत यहाँ पास कैब हैं, जो गुफा है, और यहाँ से जाने का रास्ता है। यहाँ कुछ अद्भुत प्रकार के हमको चित्र दिख गए हैं, जो कि यहाँ क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन मेरे अनुमान से यह क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं ढोल को बजाते हुए, और सामूहिक नृत्य है। इधर भी वही चीज़ है। साथियों, आप भी सोच रहे होंगे कि जंगल पूरा मैं विजिट करा डाला, गुफा पूरी हम विजिट करा डाले, पूरा दिखा डाले, तो अब आखिरकार ये यहाँ पास हम लेट के क्या कर रहे हैं। तो लेकिन आपको हम बता दें, यहाँ का आनंद का जो वर्णन है ना, अपने शब्दों से हम कर ही नहीं सकते। इतना प्यारी हवा आ रही है यहाँ पास से कि अब क्या ही बताएं। जो गुफा है जहाँ से हम एंटर किए थे, वहीं से अब आउटर करने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं। ये पूरा कैब देख रहे हो गया। यहाँ पास एक शिला है, जो कि हम इस शिला का स्थान दिखा देते हैं। बिल्कुल यहाँ पास हमारे बैठने के लिए एक फिक्स जगह जैसी दिखी, इसलिए मैं यहाँ पास आके बैठ गया। यह पत्थर ना इतना प्यारा लग रहा है कि अब क्या ही बताएं। लगता है कि बिल्कुल हम नेचर के बाहों में समा गए हैं। और यहाँ पास देखेंगे कि इतनी सुंदर हवा चल रही है, पूरे मेरे बाल बिखरे हुए, केस बिखरे हुए, नेचुरल वायु के संपर्क में आते ही, स्पर्श करते हुए ही मेरा ये केस है तो जवाब दे रहा है कि भाई इतनी प्यारी हवा तो हो ही नहीं सकती। और कहीं क्या है ना, क्या है जो कैब है ना, तो इसकी लंबाई जो बताया था 39 मीटर बताया था, और इस कैब की जो हाइट बताया था, सबसे इस कैब का लार्जेस्ट हाइट है वो था 17 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई थी ना, बेड थी, वो कितनी थी, 4 मीटर थी। वो तो वहीं पास मैं अभी आ गया हूँ। तो सोचिए उधर से पूरे जंगल के जब इकट्ठा होकर वायु आएगी इधर, तो कितना मतलब कंजेस्टेड हो जाएगा, कितना प्रेशर के साथ और कूलेंट एकदम शीतल वायु यहाँ से बहेगी। तो वहाँ पास आप बैठेंगे तो कितना प्यारा नज़ारा होगा। वहीं पास हम उस प्यारे नज़ारे का आनंद उठा रहे हैं, और इधर साइड हम दिखाएंगे कि चारों
अरे भाई मेरा फ़ोन तो गिरने से बच गया, आप सभी की कृपा से मेरा फ़ोन अभी गिरा नहीं है। आप सभी का दुआ और आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत आभार। अभी गिर गया होता मेरा फ़ोन, आप देखे होंगे ना पूरा कैब को एकदम। फिर से भाई वही चीज़ हो गया, फिर से हो गया। लेकिन इस बार हम आप इस फ़ोन को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि इसको हम मजबूती से हम कस देंगे। तो इसको हम कस दिए मजबूती से, अब गिरेगा नहीं। तो आप इसको देख रहे होंगे कि कैब इसका कितना अद्भुत है। इधर साइड हम दिखाएंगे कि ये पूरा इसका इधर से जंगल को पूरा निकलते हैं। तो ये पूरे गुफा जो है ना, तो इस गुफा का जो आकार दिख रहा होगा, तो एक हाथी नुमा दिख रहा है। जैसे हाथी यहाँ से एंटर करती हो, इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो इसको हाथी गुफा भी बोलते हैं। तो आप देख लिए होंगे। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, जो कि यहाँ बहुत अच्छी हवा लग रही, लगता है मेरे को जाए ही नहीं, लेकिन हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का भी कुछ व्यू आपको दिखाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो है कि इतने समय से मैं बोल रहा हूँ कि भीमबेटका की ये गुफा है, लेकिन आपके मन में तो जरूर आया होगा कि भीम बैठे कहाँ थे आखिर, वो कहाँ पास जगह है जहाँ भीम बैठे थे, वो वाली गुफा कहाँ है? तो हम अब आखिरी में आप बने रहे इतने टाइम तक, तो बस आपको हम वही दिखाने वाले हैं कि भीम जहाँ जिस जगह पे बैठे थे उस वाली जगह पे हम आपको ले चलेंगे। वो गुफा देख के आपको अद्भुत नहीं लगा तो आप बताइए। बिल्कुल बहुत ही प्यारी ये वो जगह है। आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ कितनी बड़ी बड़ी शिलालेख, चट्टान, गुफा है। इसी कैब के अंदर से हम घुसे थे। तो चलते हैं कि जहाँ भीम बैठे थे उस वाली गुफा के पास अब हम फाइनली चलते हैं। जहाँ भीम बैठे थे ना, वो उस गुफाओं से बिल्कुल अलग ये वाली कैब है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ अलग पत्थर हैं, और इसके लिए कुछ ही लोग यहाँ पास आ पाते हैं, क्योंकि थोड़ा ये आउटडोर में पड़ जाता है। तो एक्चुअली में जो स्थान प्लेस है ना भीम के बैठने का, वो स्थान यहाँ से जाता है रास्ता। मैं आगे चल के वही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि भीम कहाँ बैठे थे। वो एक्चुअली में कुर्सी जैसे जगह कुछ नहीं दिखेगी वहाँ पास बैठे थे। वो माता रानी का मंदिर बन गया है। तो वो माता रानी का मंदिर का जो आसपास का क्षेत्र है, उसी को माना जाता है कि वहाँ पास भीम बैठे थे। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। कुछ यात्री श्रद्धालु भी आए हुए हैं। फाइनली ये वही जगह है जहाँ पास भीम बैठे थे। यहाँ पास अंदर एक मंदिर बन गया है माता रानी का। मैं भी जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पास मंदिर बन गया है। बाकी ये जगह वही है जहाँ भीम बैठ के इसका नाम पड़ा हुआ है। धन्यवाद, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस यात्रा को मैंने एक दिन में पूरा किया उसको आपने 15 मिनट में पूरा कर लिया। अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर, ये जंगल का आनंद लेते हुए।